आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिंदगी पलटने वाला एक यंत्र देने जा रही हूं आपको, जो आपने खुद बनाना है अपने हाथों से। जिंदगी पलटने वाली है आपकी। अपने आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने वास्तु करवाया होगा, वास्तु सीखा होगा, लेकिन आज ये शाइना सेठ ओपन चैलेंज करके बोल रही है, आपको किसी ने आज तक ये चीज नहीं बताई होगी। आपने आज तक किसी के मुंह से, आप किसको कितना भी बड़ा सा बड़ा बोल लो, छोटा सा छोटा बोल लो, आप पूरा वो कहते ना सोशल मीडिया छान मारो, क्योंकि वास्तु शास्त्र है ना, वास्तु को तो कोई पकड़ता ही नहीं, शास्त्रों को तो कोई पकड़ता ही नहीं। कोने पकड़ते हम, कोने पकड़ते हैं, है ना। साउथ ईस्ट कोना पकड़ेंगे, ये कोना पकड़ेंगे, साउथ फेम है, पश्चिम विश फुलफिलमेंट है, यहां पर हम तिजोरी रख दें, यहां पर हम घोड़े लगा दें। कोनों को पकड़ने के बजाय ब्रह्म स्थान की खामोशी को सुनो। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। आपको मैं आज आपको मैं बहुत अच्छी चीज सिखाने वाली हूं, जो इतना मुझे पक्का विश्वास है कि आपके घर पे बरकतें नहीं हो रही, आपके घर पे झगड़े बढ़े जा रहे हैं, मायूसी है, दुख है, दरिद्रता है, उस चीज को कहते ना रौनक में तब्दील करेगी, इतना मुझे पक्का विश्वास है। जैसे ये घर है ना, आपके अंदाजन कईयों का घर ऐसा स्क्वायर होता है, आजकल तो सीधे ट्रेन जैसे बना दिए हैं। जो भी है, चाहे वो इस शेप का है, चाहे वो इस शेप का है, जो आपका सेंटर पॉइंट हुआ ना, सेंटर पॉइंट, दिस इज ब्रह्म स्थान। जो मध्य का स्थान होता है, दैट इज ब्रह्म स्थान। ये ब्रह्मा का स्थान है। हम इधर से ही सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, इधर से ही सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, ठीक है। किसकी ऊर्जा निकलती है? बुधर की। बुधर क्या करेगा? बुधर अपने को मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। बुधर हमें बल्क में पैसा देता है, भंडारे भरता है। आर्य माँ क्या करता है? आर्य माँ में ही नॉर्थ ईस्ट भी आता है, जो हमें विजन देता है। वो देवता का स्थान है, जो समाज से जोड़ता है, क्योंकि E3 E4 जिसके बारे में मैंने हमेशा जिक्र किया है, इंद्र और जयंत जो एंट्री आती है, जो देव है वहां पर, जो समाज से जोड़ते, जो मनी देते, जो सक्सेस देते, वो भी आर्य माँ, समाज से जुड़ने वाली जो चीज है। मित्र, विश फुलफिलमेंट, आपकी ख्वाहिशें पूरी करनी, आपको एक्सपेंशन देना। उधर ही तो जो पुष्प दंत है, जा तेरी सारी इच्छाएं पूरी करे, वो ही तो है विवस्वान। विवस्वान में ही तो वो जो पैसा है ना, पैसा टिकना, कैश फ्लो, फेम, वो ही तो देता है। अब यहीं से ही तो ये ऊर्जाएं जा रही हैं। हम हमेशा साउथ ईस्ट को पकड़ लेंगे, हम हमेशा वेस्ट को पकड़ लेंगे, साउथ वेस्ट को पकड़ लेंगे, लेकिन जो एनर्जी सेंटर है, जहां पर कितनी विचित्र बात है, जब ये चीज समझो कि सारे एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, यहीं पर ही तो बैलेंस रहते हैं, यहीं पर ही तो बड़े सुकून से इकट्ठे रहते हैं। हमको कितनी बार ऐसे होता है, साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा, पैसा टिक नहीं रहा। यहीं पर ही कहते हैं ना, सारा जो ये एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, यही हमको सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन इसको तो अपन भाव ही नहीं देते। कितनी विचित्र चीज है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको किडनी इशू है, ऐसा क्या हो गया? ब्रह्म स्थान में कोई भी डिफेक्ट आपके है, पहले मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, ब्रह्म स्थान में आपके कोई भी डिफेक्ट है या आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब तक उस ब्रह्म स्थान को आप जागरूक नहीं करोगे ना, आपके जिंदगी में दरिद्रता, दुख, वो कहते ना खालीपन, वो कहीं ना कहीं रहेगा। आप लिख के ले लो, अगर तो कोई डिफेक्ट है, अगर तो मान लो टॉयलेट आ गया, आप किडनी इशू, माँ को किडनी इशू, अस्पतालों के चक्कर कट रहे हैं, स्थिरता नहीं है, तहस नहस हो रहा है, कभी एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कभी दूसरी चीज में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है? ब्रह्मस्थान की वजह से। ब्रह्मस्थान में अगर कोई पानी का संग्रह है तब भी वो ठीक नहीं है,
किचन है बिल्कुल ठीक नहीं है, टॉयलेट है बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो स्थान है सजावट का, ना तो स्थान है भार का, बोझ का, क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ कोई भी बोझ आपकी जिंदगी में अलग अलग प्रकार का बोझ लेके आएगा, ये आप लिख के ले लो। बट चलो खैर, मैं फिर ये आपको बोल रही हूं, कोई भी इंसान जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये ना सोचे कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ब्रह्मस्थान तो पूरा खाली पड़ा है। खाली तो पड़ा है कि आपने उसकी जो ऊर्जा है उसको जागृत किया। अगर आपने जागृत नहीं किया, आपको अगर किसी आपने वास्तुशास्त्र करवाया, सब कुछ करवाया, अगर आपको ये चीज नहीं बताई तो फिर मैं आपको बता रही हूं, है ना, क्योंकि मैं चाहती हूं कोई भी पक्ष आपके, कहते ना, कोई भी एक चीज आपके हाथ से छूटे नहीं। अब सबसे पहली चीज, एक एक करके आपको मैं सारी चीजें बताती हूं, ठीक है। आपने एक भोजपत्र लेना है, ठीक है, भोजपत्र आप लोगे। भोजपत्र पे आपने ये ट्रायंगल बनाया, ये तो मेरा थोड़ा सा वैसे हो रहा है, आपने स्क्वायर बनाया। ट्रायंगल के बीच में आपने क्या लिखा, ओम ब्रह्माय नमः, वो मैं लिख दूंगी, इधर समझ आए ना आए वो मैं लिख दूंगी। ट्रायंगल के बीच में लिखना है, ट्रायंगल के बीच में लिखना है ओम ब्रह्माय नमः, समझ आई। इधर बिंदु बनाया, इधर बिंदु बनाया, इधर बिंदु बनाया, इधर बिंदु बनाया, 4 बिंदु बना दिए। इसके नीचे लिखना है सर्व दोष निवारणाय ब्रह्म शक्ति स्थापनाएं, वो भी मैं लिख दूंगी, ये नीचे लिखना है सर्व दोष निवारणाय ब्रह्म शक्ति स्थापनाएं, इसके बीच में लिखना है सर्व दोष निवारणाय ब्रह्म शक्ति स्थापनाएं, ठीक है। ये इधर लिखा जाएगा। ये ट्रायंगल बनाया ओम ब्रह्माय नमः, ये स्क्वायर बनाया, किससे बनाया वो मैं अभी बताती हूं। इधर डॉट बना दी, इधर वो मंत्र आपने लिख दिया। अब भोजपत्र होगा टोटल 11 बार, टोटल 11 बार ओम ब्रह्माय नमः, इधर लिख दिया ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः। कहने का मतलब इसके इर्द गिर्द, ताकि ये और ऊर्जावान हो जाए, ओम ब्रह्माय नमः लिख देना है। बात बन रही है। अगर तो मान लो बहुत ऐसे, जैसे हमारे भी जो मेरा घर है ना, कितनी बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा, वो पूरा ब्रह्मस्थान में नहीं है, बट हमारी पर्सनल लिफ्ट है, जैसे घर के अंदर ही लिफ्ट है, तो इट इज नॉट प्रॉपर ब्रह्मस्थान। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर इधर जा रहा है तो मैं कोई चांसेस नहीं लेती, ये मैंने किया हुआ है, समझ आ रही। तो अगर प्रॉपर मान लो मिड नहीं भी है, उसके इर्द गिर्द भी है, तो भी कॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, समझ आ रही। तो मैंने तो लिफ्ट के ऊपर चिपकाया हुआ है, वो जो गोल्डन कलर की आपने देखी होगी वीडियोस में, वो मेरी लिफ्ट है, जो घर के अंदर से लिफ्ट, पर्सनल लिफ्ट होती है। तो चलो लिफ्ट कईयों के आजकल तो ऐसी काफी फ्लैट्स आ गए हैं, काफी बंगलोज आ गए हैं जो अपने अंदर से ही लिफ्ट ले लेते हैं, मतलब घर के अंदर से ही लिफ्ट ले लेते हैं। चलो लिफ्ट नहीं है, अगर मान लो उधर आपका चूल्हा आ रहा है, अगर मान लो आपका उधर टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट की बाहर की दीवार कुछ तो होगी पर छुपा कर, ये चीजें दिखाई नहीं जाती, चुप करके करी। क्या करना है, आपने ये बनाया, ठीक है, ये बना दिया आपने। अब आपने क्या करना है, इसको किस चीज से बनाना है, रक्त चंदन, लाल चंदन जो होता है, और सिंदूर भोजपत्र पे अनार की कलम से ये बनाना है आपने। अब ये कब बनाए, ब्रह्म मुहूर्त में। अगर मान लो आप कल बना रहे हो तो ये ब्रह्म मुहूर्त में आपने बनाना है। ब्रह्म मुहूर्त में बनाने के बाद में एक पीला रंग का कपड़ा रखना, उसके ऊपर ये यंत्र को स्थापित करना, 3x3 का तांबे का चकोर टुकड़ा आज ही लेके आ जाना, तांबे का चकोर टुकड़ा आज ही लेके आ जाना, उसके ऊपर वो स्थापित कर देना है। अब आपने एक पंचमुखी घी का दीपक जलाना है, घी का ले लो, तिल का ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने 108 बार किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम एम रीम श्रीम क्लीम ब्रह्मस्थानाय नमः, ओम एम रीम श्रीम क्लीम ब्रह्मस्थानाय नमः।
इस चीज का 108 बार जप करना है। अब इसको लपेट के रख देना है, ये 11 दिन तक करना है। 11 दिन तक 108 बार। अभी आपने ब्रह्मस्थान पे स्थापित नहीं करना, समझ आ रही है? 11वें दिन जब आप ये ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज कर लोगे, उसके बाद अब मान लो 11वें दिन हमारा ये 11 दिन के जो अनुष्ठान था वो पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीले रंग का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर ये रखेंगे। आपको पता है आपने लाल मौली से उसको क्रॉस में बांधना है, प्लस में नहीं बांधना, समझ आ गई ना? एक मौली लपेटी इधर, एक मौली लपेटी उधर, एक मौली लपेटी इधर, एक मौली लपेटी उधर, क्रॉस में, प्लस में नहीं, प्लस में नहीं, समझ आ गई? क्रॉस में मौली बांधनी है। और इसको जो है अपने ब्रह्मस्थान जैसे ऊपर छुपा कर कहीं पर, जैसे इधर अगर ब्रह्मस्थान खाली है, हमारे तो इधर इर्द गिर्द लिफ्ट है, दीवार है, कई लोगों की दीवार होती है तो वो ऊपर टांग सकते हैं ना, या चिपका सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीलिंग पे चिपका दो। सीढ़ी सूढ़ी लेकर अब कैसे चिपकाएंगे कैसे नहीं चिपकाएंगे वो हमें नहीं पता, वो आप कर लो। उसको डेली बेसिस पे शुद्धि करो ब्रह्मस्थान की गंगा जल से। वैसे तो मैंने आपको कितनी बढ़िया चीज बताई थी, मिट्टी ले लो, सरसों का तेल ले लो, चीनी ले लो, गंगा जल ले लो, ये 4 चीजों को ब्रह्मस्थान को जब तक ये कर रहे हो, वैसे तो डेली अगर करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन चीजों से आपने रगड़ रगड़ के ब्रह्मस्थान को जागरूक करना है, साफ करना है, और उसके बाद पोछा पोछा लगा लो, कोई इसमें इसका वहम नहीं। और अगर चलो इतना नहीं कर सकते वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम गंगा जल से तो साफ कर सकते हो, शुद्धि कर सकते हो। और ये मत बोलना देखो कि मुझे देखना नहीं आता, हमको पता नहीं कि वास्तुशास्त्र कौन सी दिशा कौन सी है। मैंने बता दिया ना कि मिड पॉइंट कौन सा है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको क्यों नहीं पता? मैंने बहुत लोगों के देखा है कि उनकी लाइफ स्पैन बड़ी है, कुछ ऐसी चीज हो गई उनके पत्री के लिहाज से उनका तो एकदम टॉप एंड टॉप टाइम है, लेकिन किस कोने में पड़े हैं सड़े कोई पूछने वाला नहीं। गरीबी भी ऐसी गरीबी के क्या बताएं। तो ये चीज ये मत बोला करो कि हमें नहीं पता, नहीं पता तो क्यों नहीं पता। अब ये जितने 11 दिन आप चलाओगे ना, पंचमुखी दीपक आपके जलने ही जलने हैं। और अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो वो रीयूज नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान देना। इस मंत्र का जप करना है। और मैं तो कहती रोज वहीं पर बैठकर जब हम चिपका भी देंगे वहां पर बैठो, नमस्कार करो, शुद्धि करो, एक घी का दीपक जलाओ, एक बेशक घी का दीपक जलाओ, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। जब ब्रह्मस्थान से गुजरते हो अपने मन मन में ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। जब उधर से गुजरे ओम ब्रह्माय नमः, जब गुजरे ओम ब्रह्माय नमः। और ब्रह्मा जी को बोलो, वास्तु पुरुष देव जी को बोलो कि हमको इस घर में जो आप विराजमान हैं हमको सुख मिले, हमको स्थिरता मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। आप ये करके तो देखो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचेगी, ये लिख के ले लो, सीधी सी बात है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।